ससुर ने किया 10 लाख का डिमांड, बेटा करता था लड़कियों का धंधा। जीवन जागृति सोसाइटी द्वारा महिला स्वास्थ्य एवं कैंसर जागरूकता अभियान का हुआ आयोजन। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका की नौकरी छिन जाने के बाद गुहार लगाने आई विधायक अजीत शर्मा के पास। विधायक ने कहा जल्द इस पर संज्ञान लेकर आवाज उठाई जाएगी। इंडिया गठबंधन के लोग हर जगह सिर्फ व्यंजन का स्वाद चखने पहुंचते हैं। आएंगे तो मोदी ही, छाएंगे तो मोदी ही। सैयद शाहनवाज हुसैन। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की मनाई गई सुशासन दिवस के नाम पर जयंती। हुई संगोष्ठी और काव्यांजलि का आयोजन। सुल्तानगंज के मयंक ने किया कमाल, लाखों का पैकेज छोड़ किया प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी। घर में खुद से पढ़ाई कर बना सहायक प्रशाखा पदाधिकारी। और अब खबरें विस्तार से। ससुर ने किया 10 लाख का डिमांड, बेटा करता था लड़कियों का धंधा। कहलगांव थाना क्षेत्र पैठानपुरा निवासी मोहम्मद फयाज खान पिता मोहम्मद इलियास खान के द्वारा एक लड़की को शादी का झांसा देकर 1.5 वर्ष तक बनाया संबंध और जब एक बच्ची जन्म लेने वाली थी तो पति और उसके परिवार वालों ने घर से किया बेदखल। वहीं पीड़ित महिला वाजिदा खातून पिता मोहम्मद रहमान ने बताई, लॉकडाउन के समय में मुझे किडनैप करके मोहम्मद फयाज सहित 5 लोगों ने कहलगांव में लाकर एक प्राइवेट स्कूल में रख करते थे जबरदस्ती संबंध बनाने को मजबूर। जब इसका विरोध करती थी तो मेरे साथ मारपीट करने लगता था। वहीं पीड़ित महिला वाजिदा खातून पिता मोहम्मद रहमान ने बताई, लॉकडाउन के समय में मुझे किडनैप करके मोहम्मद फयाज सहित 5 लोगों ने कहलगांव में लाकर एक प्राइवेट स्कूल में रख करते थे जबरदस्ती संबंध बनाने को मजबूर। जब इसका विरोध करती थी तो मेरे साथ मारपीट करने लगता था। जब मैं गर्भवती हो गई तो मैंने बोला अपने घर ले चलो और अब मैं आपके साथ रहूंगी। तो इस बात पर मेरे ससुराल वालों ने पूरे परिवार मिलकर मुझे घर से भगा दिया और कहा 10 लाख दो तब अपने घर में आने देंगे। वहीं अपनी बेटी से मिलने तक नहीं दिया जा रहा है। मैं अपनी 2 वर्ष की बेटी को अपने साथ में रखकर किसी प्रकार मजदूरी करके भरण पोषण करती हूं। इस मामले को लेकर मैंने कहलगांव थाना में आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई, लेकिन अभी तक न्याय नहीं मिला है और मामला वर्तमान में कोर्ट में चल रहा है। मैं प्रशासन और न्यायालय से मांग करती हूं कि मुझे और मेरी छोटी सी बेटी को न्याय मिल सके। करने के बाद रखा था या शादी के पहले से? नहीं, हमको किडनैप करके लाया था, हमसे शादी नहीं किया है। किडनैप करके लाया था? कौन किडनैप किया था? आवेदन नहीं, रकीब और पप्पू और फैयाज किया था। तीनों मिल के किया था? जी, कितना जी। दिन तक किडनैप करके रखा था? 1.5 साल मारता था, पीटता था, उसके बाद में शारीरिक संबंध बनाता था। कौन? मोहम्मद फैयाज खान। फैयाज खान। वही सिर्फ या और भी थे? नहीं, सिर्फ वही बनाता था, मारता था, पीटता था, मुंह में कपड़ा ठूस करके। आपका भरण पोषण अभी कौन कर रहा है? जी, अपने से हड़िया बर्तन धो करके करते हैं, दूसरे का चूल्हा चौकी करते हैं। तो आपको प्रशासन से क्या उम्मीद रखना चाहते हम हैं? प्रशासन से उम्मीद करना चाहते हैं कि मेरा बच्चा का भरण पोषण करे, मेरा इंसाफ दिलाए। अभी तक आपको क्या नहीं, क्या अभी मिला तक है? कोई कुछ नहीं मिला है। कुछ नहीं मिला है? नहीं, उम्मीद रखते हैं प्रशासन से? प्रशासन से उम्मीद रखते हैं कि मेरा कुछ निर्णय निकाले। अब बाप उसका बोलता है कि मेरा बेटा यहाँ नहीं आता है, लेकिन बाप उसको घर में घुसा के रखता है। 10 लाख कौन मांग रहा है? मोहम्मद इलियास खान 10 लाख मांगता है कि मेरा बेटा चाहिए, तुमको 10 लाख रुपया दो। दहेज मांग रहा है? जी, तब हम तुमको रखेंगे। हम बताइए, नहीं, मेरे घर में कोई सपोर्ट हमको नहीं करता, एक बच्चा लेके, वो भी बेटी, हम कहाँ से उसको 10 लाख रुपया देंगे? आपका पति कहाँ रहता है अभी? अभी कहलगांव में ही है। उनका घर कहाँ है? टोटल एड्रेस बताइए उनका। यहाँ कहलगांव पठनपुरा। जिला कौन सा है? जिला भागलपुर। क्या नाम हुआ आपका? वाजिदा खातून। घर की संदासपुर। आज क्या लिए आप आए हुए थे कहलगांव में? हम इसलिए आए हुए थे कि इलियास खान से अपना बच्चा का मेंटेनेंस का ये करने के लिए, मेरा बच्चा का खाना खर्ची सब कुछ दे। हम कहाँ से पूरा करेंगे? उनका, आपके हस्बैंड का क्या नाम है? मोहम्मद फैयाज खान। तो उनका क्या बिजनेस है जो आपने मतलब उनके मुआवजा का डिमांड किया? क्या करता है वो मतलब पढ़ाते भी हैं और उनका पिता मतलब ठेकेदारी में मतलब बिजनेस वाले हैं, इसलिए मतलब हमको उनके पैसा से ज़रूरी नहीं है, हमको मेरा बच्चा से इंसाफ चाहिए, मेरा हस्बैंड से मेरे बच्चे को।
और उनका क्या कहना है? उनका कहना है हम नहीं रखेंगे। जब वो नहीं रखेंगे तो एक बच्चा पैदा क्यों किया, वो क्यों रखा था? और मारा पीटा उतना दिन रखा, उसके बाद में उनके जब पापा का क्या कहना है? पापा की क्या नहीं, मेरा ससुर का कहने का मतलब है कि हमको 10 लाख रुपया दो, हाँ, तब हम मेरा बेटा तुमको रखेगा। तो बताइए, हम एक बच्चा लेकर के बर्तन धो के खाते हैं, कौन पीते हैं। मतलब क्या नाम है उनका? आपका ससुर का क्या नाम है? इलियास खान है। वही बोलते हैं कि हमको 10 लाख रुपया दो, तो हम अपना बच्चा लेकर के उसको 10 लाख रुपया कहाँ से ला के देंगे? अच्छा, और उसका क्या पिताजी क्या आपराधिक है किस्म के लोग हैं हाँ क्या? हाँ, अपराधी किस्म के हैं, क्रिमिनल हैं, बंदूक रखते हैं वो अपने पास में। बार बार धमकी देते हैं कि हम तुमको जान मरवा देंगे, नहीं तो कंप्रोमाइज करो, पैसा देंगे तो दो, कंप्रोमाइज करो, हमको पैसा दो। वो पहले भी केस में गया है? कौन से केस में? हाँ, एक बार लड़की का किडनैपर में गया है, मतलब लड़की का धंधा करता था पटना में, तो उसमें वो जेल गया है। अच्छा, पटना में गया है? जी, पटना में जेल गया है। और उसके बाद भी खुद एक नौकरानी के साथ में गलत संबंध बनाए थे। कितना दिन पहले आपका शादी हुआ था? 2.5 साल पहले, 3 साल पहले। 3 साल पहले। उस पर किनका एफआईआर में नाम दिए थे? मोहम्मद फयाज खान, हाँ, पप्पू राय और अबेदीन राय और रकीब राय का नाम दिया। सब लोग कहलगांव के ही हैं? नहीं, ये सब 3 आदमी एक डरा का है, एक आदमी कहलगांव का, मोहम्मद फयाज खान। और उनके पापा का आप एफआईआर नहीं किए थे? आपके ससुर पे? जी किए थे कि मतलब वो बेटा को भगाया है। हाँ, हाँ, जब हम उनके घर पे गए, तुमको बोलते मेरा बेटा चाहिए, तुमको 10 लाख रुपया दो। आवेदन आपका कौन लिखा था उस समय? आवेदन जी हम कहलगांव थाना में लिखवाए थे। अच्छा, किसी से लिखवाए थे? जी, आप अपने से नहीं लिखते? नहीं, एफआईआर हमको अपने से लिखने नहीं आता। जीवन जागृति सोसाइटी द्वारा महिला स्वास्थ्य एवं कैंसर जागरूकता अभियान का हुआ आयोजन। भागलपुर बैंक ऑफ इंडिया के सौजन्य से जीवन जागृति सोसाइटी भागलपुर के द्वारा चले गांव की ओर महिला स्वास्थ्य एवं कैंसर जागरूकता अभियान कार्यक्रम का आयोजन भागलपुर भीखनपुर के हरिजन टोला पुलिस लाइन हनुमान मंदिर के पास आयोजित किया गया, जिसमें महिलाओं के कैंसर एवं स्वास्थ्य संबंधी अन्य जानकारी के बारे में बताया गया। साथ ही महिलाओं को मुफ्त में सैनिटरी नैपकिन भी वितरण किया गया। वहीं संस्थान के अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार सिंह ने बताया कि इस कार्यक्रम को करने का मुख्य उद्देश्य है महिलाओं को कैंसर रोग से जागरूक करना। कैंसर किस तरह होते हैं, उनके क्या लक्षण हैं, उनके क्या उपचार हैं, उस पर भी वार्ता की गई। साथ ही महिलाओं को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहने की भी बात कही गई। कार्यक्रम के दौरान जीवन जागृति समिति के दर्जनों पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद थे। जागृति की सोसाइटी के द्वारा लगातार जागृति समाज में फैलाया जा रहा है और वो कई तरह का होता है, जिसमें से आज है महिलाओं एवं लड़कियों में मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम, माहवारी से संबंधित जो भी दिक्कतें आती है, और साथ में जो महिलाओं को विशेष रूप से कुछ कैंसर होता है, उसमें से प्रमुख है ब्रेस्ट कैंसर और बच्चेदानी का कैंसर। इस संबंध में हम लोग उनको बताएंगे कि क्या क्या समस्याएं हैं और किस तरह से आप यदि कैंसर के आरंभिक लक्षण को पहचानते हैं तो उसका निदान संभव है, फिर इलाज संभव है। लेकिन यदि देर से पहचान में आता है तो फिर बहुत देर हो जाती है, फिर ला इलाज हो जाती है। इसी संबंध में आज जीवन जागृति सोसाइटी के द्वारा जागरूकता अभियान के तहत भीखनपुर गुमटी नंबर 3 के पास हम लोगों ने झुग्गी झोपड़ी की महिलाओं को इस संबंध में हम लोग जहाँ की अशिक्षा है, जानकारी कम है, तो उसमें हम लोग ये बताने की कोशिश करेंगे कि इससे कैसे बचें और कैसे इसका निदान पाएँ। इसके लिए हमारे बीच शहर की मशहूर स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रोली भारती आई हुई हैं और उनको वो सारी बातें बताएंगे। मैं स्त्री रोग विशेषज्ञ हूँ। आज यहाँ जीवन जागृति सोसाइटी द्वारा एक कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें मैं बताऊंगी कि महिलाओं में किस तरह की समस्याएं आती हैं, स्पेशली ब्रेस्ट कैंसर संबंधी उनके प्रारंभिक लक्षण को कैसे पहचाने और सर्वाइकल कैंसर संबंधी समस्याएं। महिलाओं में जो पिछड़े वर्ग की महिलाएं हैं, जो सामाजिक तौर से काफ़ी कमज़ोर हैं, वे मेंस्ट्रुअल हाइजीन के प्रति अपना ध्यान नहीं देती हैं और सैनिटरी पैड को यूज़ ना करके गंदे कपड़े वगैरह का यूज़ करती हैं, जिसमें कई तरह की परेशानियां आती हैं, जैसे कि अधिक वाइट डिस्चार्ज होना और बच्चेदानी में इन्फेक्शन हो जाना। इन तरह की समस्याओं को हम लोग इन्हें बताएंगे, जागरूक करेंगे, ताकि वो समय रहते ही हमारे पास आए सुझाव के लिए और उनकी समस्याओं का निवारण हो सके। धन्यवाद।
आंगनबाड़ी सेविका सहायिका की नौकरी छिन जाने के बाद गुहार लगाने आई विधायक अजीत शर्मा के पास। विधायक ने कहा जल्द इस पर संज्ञान लेकर आवाज उठाई जाएगी। भागलपुर अपनी मांगों को लेकर आंदोलन पर गए कई आंगनबाड़ी सेविकाओं सहायिकाओं की नौकरी छिन गई, लिहाजा सेविका सहायिका जनप्रतिनिधियों के कार्यालय का चक्कर काट रही हैं। आज दर्जनों सेविका सहायिका भागलपुर विधायक अजीत शर्मा के आवास पर पहुंचे, हालांकि उनसे मुलाकात नहीं हो सकी। अजीत शर्मा ने उनकी बातों को स्वीकार कर मुख्यमंत्री तक उनके बातों को पहुंचाने की बात कही थी। आंगनबाड़ी सेविकाओं ने बताया कि बीते दिनों बिहार में हजारों आंगनबाड़ी सेविका सहायिका वेतन में बढ़ोतरी, सरकारी कर्मी का दर्जा देने समेत 5 सूत्री मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे थे। संघ के कहने पर हड़ताल पर गए थे, लेकिन अब चयन मुक्त कर दिया गया है। हम लोग अब पुनः चयन की मांग कर रहे हैं। धरना पर गए, ये तो आपका लोकतांत्रिक अधिकार था, लेकिन इसके बावजूद भी आप लोगों को चयन मुक्त कर दिया गया गिन चुनकर। जी सर। अब क्या कहना चाह रहा है? हम तो सर यही ना चाहेंगे, हमको नौकरी से वापस लाया जाए। मेरी तो यही चाहत है। क्या स्थिति है अभी? स्थिति बहुत गंभीर है सर। बच्चे लोग भी अब लाभार्थी सब भी घर पे आने लगे। मैडम कब स्कूल खुलेगा, कब स्कूल खुलेगा? बच्चे लोग कुपोषित हो रहे हैं। उनका एक मुख्यमंत्री जी का एक अति भी था, योजना भी था, जिसमें गर्भवती धात्री का हम लोग फॉर्म भर रहे थे, उस फॉर्म से भी बाधित हो रही है। बहुत आदमी परेशान कर रहा है इस चीज के लिए हम लोग को। अब क्या मांग है? बस हम लोग को पहले नौकरी से वापस लाया जाए। अब मान लीजिए क्या कहता है, ये तो नया तो हड़ताल हुआ नहीं था, ये मानव अधिकार में आता है, अपने हक हिस्सा के लिए सबको लड़ता है। तो संघ की तरफ से कोई स्टैंड नहीं? संघ के लिए बोला कोशिश किया जा रहा है, लौटाया जाएगा, बस यही आश्वासन दिया जा रहा है। अधिकारियों के पास भी गए थे आप लोग? नहीं, अधिकारी के पास नहीं गए थे, अपने हाँ प्रतिनिधि के पास, जिला हाँ डीएम सर के पास गए थे, अपने डीपीओ मैडम के पास गए थे। कमिश्नर साहब कोई कुछ अभी तक इस पे नहीं, अभी तक तो कुछ नहीं बोले हैं। जो होगा यही आश्वासन दिया जा रहा है। क्या नाम है? सोनम प्रिया। लगातार आप लोग मांग कर रहे हैं, क्या कुछ मांग है और क्या किया गया है सरकार की तरफ से? सर अभी तो मांग को रहने दीजिए एक साइड में, पहले हम लोग नौकरी पे आ जाए, बस यही चाहेंगे। क्यों हटाया गया नौकरी से, क्या कारण है? यही हम लोग 15 सूत्री मांगों पर गए थे, धरना प्रदर्शन कर रहे थे, इसी के विरोध में हम लोग को पता चला कि हम लोग को हटा दिया गया है। कितने आंगनबाड़ी सेविका सहायिका हैं टोटल? अभी पूरा भागलपुर में अगर कहे तो 17 से 14 सेविका सहायिका बर्खास्त है, और पूरे बिहार को लेके कहे तो 18,220 सेविका सहायिका बर्खास्त है। कितने दिन हो गए? 29 सितंबर से हम लोग धरना प्रदर्शन में थे, और आज आपका 25 दिसंबर हो गया। 6 तारीख को हम लोग को चयन मुक्त किया गया, जिसका 7 तारीख को हम लोग को पता चला। 7 तारीख को हम लोग को नहीं, हम लोग के ग्रुप में ऐसा कुछ नहीं था, ना हम लोग के आंगनबाड़ी के सेंटर पे ऐसा कुछ बताया गया कि आप लोग को चयन मुक्त कर दिया गया है। बस उड़ते उड़ते पता चला कि बस हम लोग को चयन मुक्त कर दिया गया है। 7-11 से अभी संघ का क्या स्टैंड है? पता नहीं संघ वहाँ क्या कर रहे हैं, हम लोग को अभी कुछ आइडिया नहीं है। अभी कहाँ आए हुए? अभी हम विधायक जी के यहाँ पे आए हुए हैं, विधायक जी के आवास पे आए हुए हैं। क्या नाम? अजीत कुमार शर्मा। गुड़िया कुमारी मेरा नाम है। इंडिया गठबंधन के लोग हर जगह सिर्फ व्यंजन का स्वाद चखने जाते हैं। आएंगे तो मोदी ही, छाएंगे तो मोदी ही। सैयद शाहनवाज हुसैन। भागलपुर इंडिया गठबंधन की बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कोई पद नहीं मिलने, साथ ही पीएम पद के लिए नाम आगे नहीं आने को लेकर भाजपा चुटकी ले रही है। पूर्व केंद्रीय मंत्री व भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बैठक में नीतीश कुमार को खाना मिला था, भोजन के लिए ही ये लोग जाते हैं। इंडिया गठबंधन के लोग अलग अलग व्यंजन का रस लेते हैं। ये लोग किट्टी पार्टी करते हैं, एक दूसरे से विचार नहीं मिलते हैं, एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं। आएंगे तो मोदी ही, छाएंगे तो मोदी ही। भाजपा में कोई भी शामिल हो सकता है, एक मिस कॉल पर सदस्य बन सकते हैं, लेकिन जेडीयू के लिए भाजपा का दरवाजा खुला नहीं है। नीतीश कुमार हमारे साथ थे, अच्छे थे, अब न खुदा रहा न विशाले सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे। नीतीश कुमार को कुछ नहीं मिला इंडिया गठबंधन की बैठक के बाद, क्या लगता है फिर इस बार भाजपा में आएंगे क्या हुआ उनको? नीतीश कुमार को कुछ नहीं मिला, खड़गे जी का नाम नहीं, वहाँ खाना मिला था उनको, भोजन के लिए ही जाते हैं ये लोग। जो इंडी गठबंधन के लोग हैं वो क्या करते हैं, अलग अलग व्यंजन का रस लेते हैं। पटना आए तो लिट्टी चोखा खाया, यहाँ का खाजा खाया, मनेर का लड्डू खा के चले गए। यहाँ भी ममता जी रूठ के गई, एक जगह केजरीवाल रूठ गए,
साउथ इंडियन डिश चखा, फिर मुंबई गए पटाटा बड़ा खाया, फिर दिल्ली आए गोलगप्पे खाए, अब कुछ नहीं मिला। तो ये लोग तो एक तरह से किटी पार्टी करते हैं, एक दूसरे से विचार नहीं मिलते, एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं, लेकिन एक दूसरे को अपमानित करते हैं। अखिलेश यादव को अखिलेश वखिलेश कह दिया और फिर एक मंच पे बैठ के भोजन करते हैं। जैसे हम लोग रेस्टोरेंट में जाते हैं, अलग दल का भी आदमी हो तो भोजन कर रहा तो हम लोग भाग थोड़ी जाते हैं। ये लोग सिर्फ पार्टी करने जाते हैं, इनकी कोई पार्टी नहीं है, बिना संयोजक का इंडी गठबंधन है और इनसे कुछ निकलने वाला नहीं है। आएंगे तो मोदी ही, छाएंगे तो मोदी ही। भाजपा में आना चाहेंगे तो स्वागत कीजिए क्या नीतीश कुमार का? भाजपा में तो कोई भी मिस कॉल मारता है तो भाजपा में आ जाता है, लेकिन जदयू के लिए दरवाजे भाजपा के बंद हैं। लेकिन कोई भाजपा की सदस्यता लेना चाहे अगर, तो हमारे जिला अध्यक्ष ही उसको पट्टा पहना देते हैं बिना शर्त। तो हम लोग सबको ज्वाइन करा रहे हैं, जितने लोगों को बीजेपी ज्वाइन करा रहे हैं हम लोग वो बिना शर्त ज्वाइन कराते हैं। तमिलनाडु के नेता कह रहे हैं कि बाथरूम साफ करते हैं, टॉयलेट साफ करते हैं, जो हिंदी बोलते हैं बिहार यूपी के लोग। ये बात है कि बिहार यूपी के लोगों के लिए इंडी गठबंधन के डीएमके नेता अपमानित भाषा का उपयोग कर रहे हैं। हमारे लोग स्किल्ड वर्कर हैं, यहाँ इंडस्ट्री हमने लगाई तो बहुत से टेक्सटाइल के लोग आए। हमारे जो वर्कर हैं वो स्किल्ड वर्कर हैं, वो टॉयलेट साफ करने वाले नहीं हैं। लेकिन ये अपमान का घोंट लालू जी नीतीश जी की वजह से बिहारी पी रहे हैं। अगर इन्होंने फैक्ट्रियां लगाई होती, उद्योग लगाया होता तो हमारा व्यक्ति वहां नहीं जाता, बल्कि हम वहां के व्यक्ति को रोजगार देते। अगर मुझे और कुछ साल मिल जाता तो पूरे देश से लोग यहाँ रोजगार करने आते। बिहार के लोग तो रोजगार करते ही, क्योंकि स्किल्ड वर्कर बिहार में है, मार्केट बहुत बड़ा बिहार है। लेकिन फिर भी बिहार के लोगों को इस तरह की भाषा सुननी पड़ रही है। और लालू यादव और नीतीश कुमार और कांग्रेस और अखिलेश यादव, इनको जवाब देना चाहिए कि इंडी गठबंधन के डीएमके नेता जो अपमानित कर रहे हैं बिहारियों को, उसके जिम्मेदार ये लोग हैं या नहीं है। आखिरी सवाल, नीतीश जी का क्या स्टैंड रहेगा? आज का आखिरी कीजिए ना, फिर गठबंधन में क्या स्टैंड रहेगा नीतीश जी का आगे? किनका? नीतीश कुमार का इंडिया गठबंधन बताएगा ना। हम तो चिमटे से भी इंडी गठबंधन को नहीं छूते, हम क्या जानेंगे उनका क्या हल करेगा वो। लेकिन यही पता है कि हमें छोड़ के गए थे, न खुदा ही मिला न वसाले सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की मनाई गई सुशासन दिवस के नाम पर जयंती हुई संगोष्ठी और काव्यांजलि का आयोजन। भारतीय राजनीति के युग पुरुष, देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती सुशासन दिवस पर आज भागलपुर के आस्था गार्डन मुंदीचक में सुशासन दिवस के रूप में धूमधाम से मनाया गया। उनके चित्रों पर लोगों ने पुष्पांजलि की और उन्हें श्रद्धापूर्वक याद किया। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा संगोष्ठी एवं अटल काव्यांजलि का भी आयोजन किया गया है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सह पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं पूर्व सांसद सैयद शाहनवाज हुसैन मुख्य अतिथि के रूप में इस कार्यक्रम में शामिल थे। सैयद शाहनवाज हुसैन मीडिया से बात करते हुए कहा कि भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की आज धूमधाम से भागलपुर में विशेष रूप से जयंती मनाई गई है, जिसको लेकर गोष्ठी और काव्यांजलि का भी आयोजन किया गया है, क्योंकि भागलपुर से अटल बिहारी वाजपेयी का एक अलग लगाव था। वहीं कार्यक्रम के दौरान भारतीय जनता पार्टी के दर्जनों कार्यकर्ताओं व पदाधिकारी ने अटल बिहारी वाजपेयी के चित्र पर श्रद्धा सुमन पुष्प अर्पित किए। देखिए, आप देख रहे हैं कि एक भव्य कार्यक्रम जिला अध्यक्ष जी ने यहाँ आयोजित किया है। और क्योंकि मैं अटल जी की कैबिनेट का सदस्य रहा हूँ और भागलपुर में उन्होंने पत्र के माध्यम से हमारे लिए वोट भी मांगा था, तो सदा उनका आभारी हूँ। और भागलपुर पे जीतने पे एक बहुत अच्छा लड्डू भी खिलाया था। तो अटल जी बहुत याद आते हैं हम सब कार्यकर्ता के लिए, वो एक आदर्श हैं। और आज उनका जन्मदिन है, तो हम लोग पूरे बिहार में सबसे भव्य तरीके से भागलपुर में मनाया जा रहा है, क्योंकि भागलपुर अटल जी बहुत बार आए और भागलपुर के एक एक कार्यकर्ता से उनका परिचय है। कई के पास आज भी तस्वीरें हैं, चिट्ठी है और
पूरे देश में सुशासन दिवस के तौर पर प्रधानमंत्री जी के निर्देश पर हम लोग इसको मना रहे हैं और भागलपुर में भी मना रहे हैं। नीतीश कुमार को कुछ नहीं मिला। सुल्तानगंज के मयंक ने किया कमाल, लाखों का पैकेज छोड़ किया प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी। घर में खुद से पढ़ाई कर बना सहायक प्रशाखा पदाधिकारी। एनआईटी सूरत से बीटेक और फिर मल्टीनेशनल कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर, लगभग युवाओं का सपना होता है। लेकिन सुल्तानगंज के पिलदौरी निवासी मयंक कुमार ने लाखों की पैकेज की नौकरी छोड़ दी क्योंकि मन में जुनून प्रशासनिक अधिकारी बनकर अपने गृह राज्य में सेवा देने की थी। मयंक का चयन सामान्य प्रशासन विभाग में सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के पद पर हुआ है। शनिवार को बिहारी एसएससी ने परीक्षा फल जारी किया। सुल्तानगंज निवासी मयंक कुमार ने अद्वैत मिशन हाई स्कूल से 10वीं की पढ़ाई की और उसके बाद विज्ञान विषय के साथ 12वीं की। फिर कोटा से आईआईटी की तैयारी कर एनआईटी सूरत में दाखिला लेकर बीटेक किया। बीटेक के बाद मयंक का चयन सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पर एक मल्टीनेशनल कंपनी में हुआ। लेकिन मयंक ने कुछ ही समय में ये नौकरी छोड़ दी और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने लगे। पूर्व में मयंक का चयन सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में बैंक पीओ के तौर पर, गृह मंत्रालय में टेक्निकल ऑफिसर के पद पर, सीएजी में ऑडिटर के तौर पर और फिर जीएसटी इंस्पेक्टर के तौर पर भी हुआ। लेकिन सामान्य प्रशासन विभाग में कार्य करने की चाहत में मयंक ने सारी नौकरियां छोड़ दी। मयंक ने बताया कि उन्होंने परीक्षाओं की तैयारी के लिए कोई भी इंस्टीट्यूट का सहारा नहीं लिया, बल्कि अपने घर पर नियमित अभ्यास किया और ऑनलाइन लेक्चर्स देखा। इन्होंने आगे बताया कि घर से 5 से 6 घंटे के नियमित अभ्यास से ही सफलता पाई जा सकती है। इसके लिए अनुशासित होना जरूरी है। मयंक ने बताया कि उनकी सफलता में उनके माता पिता का काफी बड़ा योगदान रहा। बिना उनके साथ और विश्वास के ये सफलता हासिल नहीं की जा सकती। नमस्कार, मैं मयंक कुमार हूं और फिलहाल में मेरा चयन जिसका रिजल्ट की 23 दिसंबर 2023 को दिया गया बिहार एसएससी सीजीएल 3 का, उसमें मेरा चयन सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के पद पर हुआ है। मैंने अपनी ग्रेजुएशन एनआईटी सूरत से की है और मैं कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग करने के बाद मैंने 6 से 7 महीने सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में काम किया, जो कि इजराइल बेस्ड कंपनी थी, बट मुझे वहाँ रुचि नहीं आई। उसके बाद मैंने ठाना कि मुझे प्रशासनिक सेवा में काम करना है, तो मैंने तैयारी शुरू की। और फिर जब मैंने तैयारी की तो कुछ असफलताओं के बाद फिर लगातार मेहनत करते रहने से मुझे सफलताएं मिली। सर्वप्रथम मेरा चयन सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में बैंक पीओ के तौर पे हुआ। उसके बाद मेरा चयन टेक्निकल ऑफिसर में गृह मंत्रालय के पद पे हुआ। फिर मुझे ऑडिटर के पद पे सीएजी विभाग में मेरी नियुक्ति हुई। फिर मेरा जीएसटी इंस्पेक्टर में मुझे सीजीएल एसएससी सीजीएल के थ्रू मुझे एक्साइज इंस्पेक्टर पद मुझे मिला। और अभी फिलहाल में जो मैं अपने गृह राज्य में बिहार में सेवा देने की जो मेरी चाहत थी, वो मेरी सहायक प्रशाखा पदाधिकारी जो कि पटना में है और पटना सचिवालय की एक जॉब है, वहाँ पर मुझे सेवा देने का मौका मिलेगा। और मैं अपनी अगर प्रिपरेशन की बात करूँ तो मैंने घर से ही प्रिपरेशन करी है और कोई कोचिंग वगैरह नहीं लिया। यूट्यूब पे और इंटरनेट पे पर्याप्त सोर्स थे, मैंने खुद के नोट्स तैयार किए, टॉपिक्स तैयार किए और उसी को बार बार रिवाइज किया। 5 से 6 घंटे की सतत प्रयास से कंसिस्टेंसी मेंटेन की मेरी कोशिश होती थी कि मैं लगातार पढ़ाई कर सकूं, 4 से 5 से 6 घंटे भी, बट ब्रेक नहीं आना चाहिए। और मैंने लगातार पढ़ाई की। इस तरीके से करने से 1 से 1.5 साल में मुझे बैक टू बैक मैंने जितने एग्जाम दिए, फिर मेरी 4 से 5 से सारी नौकरियां मेरी निकलती चली गई। तो मैं यही बोलूँगा कि आप कोशिश कीजिए, जितने भी नए छात्र हैं, घबराना नहीं है, आप अपने बेसिक मटेरियल को बार बार रिवाइज कीजिए, सफलता आपको जरूर मिलेगी। धन्यवाद। आप देख रहे हैं लोकल टीवी न्यूज 24x7, सब पर नजर, सबकी खबर।